बच्चों आज हम देयर का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देयर का यूज, THERE, देयर। ठीक है, देयर मीन्स मैंने आपको बताया था, देयर मीन्स वहां होता है। ठीक है, देयर का मीनिंग वहां होता है, लेकिन हम इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हमने कैसे इसको यूज करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया, जैसे आपने सुना होगा जब हम कहानी पढ़ते हैं या बोलते हैं सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं? जैसे हम सुनते हैं एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, सुना है सबने ऐसे? एक राजा था, एक रानी थी, एक किसान था, एक शेर था, एक खरगोश था। ठीक है, तो एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? देखो इसमें हम देयर, इस देयर का यूज करेंगे, इस देयर का यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? देयर वाज अ किंग। ठीक है, देयर वाज अ किंग यानी एक राजा था। तो यहाँ पे इस देयर का मतलब वहां नहीं होगा, समझ में आई? ये देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। ये देयर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट माने होता कर्ता, जो काम करता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वह खाना खाता है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। ठीक है, सुजल खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है? सुजल कर रहा है। ठीक है, श्रेयांश नाचता है, नाचने का काम कौन कर रहा है? श्रेयांश कर रहा है। ये सब कर्ता होते हैं, डूअर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक राजा था। अब राजा तो था, लेकिन अब राजा कोई काम नहीं कर रहा है। समझ में आई ना बात? भाई राजा क्या काम कर रहा है? इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, न खाने का, न पीने का, न पढ़ने का, न लिखने का, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक राजा था। ठीक है, तो हमने इसको कैसे करना है? इसको देयर से बना देना है। देयर वाज अ किंग। समझ में आई बात? समझ गए ना आप? देखो था के लिए वाज आ गया, अ किंग एक राजा, एक राजा था। तो देयर, जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। नहीं आई समझ में? वहां पे हम देयर का यूज करते हैं जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबकी? तो इसी तरह और भी हम बनाएंगे इसमें। जैसे हमने कहा एक किसान था, एक किसान था, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? एक किसान था। देयर वाज ए कैसे बनेगा? देयर वाज अ फार्मर। देयर वाज अ फार्मर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से एक रानी थी। अगर हम एक रानी थी तब क्या बनेगा? एक रानी थी, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? इसको हम कैसे? देयर वाज अ क्वीन। वेरी गुड, देयर वाज अ क्वीन। ठीक है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, चारों आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे। इस तरह से हमने कहानियां सुनी ना कहीं। तो एक किसान था, क्या होगा? देयर वाज अ बोलो, देयर वाज अ फार्मर। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ गए होंगे? देयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं देयर का यूज? जहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है, वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। समझ में आ गई? समझ में आई? एक राजा था, अब राजा इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देयर लगा दिया। जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देयर से ही करेंगे। भाई बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई क्लास में है वो, हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास या इन आवर क्लास। तो ये भी देयर से बनेगा। ठीक है, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड। ये तो कोई प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है हमारे स्कूल में। तो देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर से बना देते हैं। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक रानी थी, देयर वाज अ क्वीन। एक किसान था, एक शेर था, देयर वाज अ लायन। एक शेर था।
ठीक है, जैसे आपने संस्कृत में की कहानी पढ़ी, एक शेर था, उसका नाम भासुरक था। ठीक है, वो रोज कई एनिमल्स को मारा करता था। तो एक शेर था, तो क्या बनेगा इसका? बताइए बताइए जल्दी। देयर वाज ए लॉयन। किसकी समझ में आया? सबके आ गया ना? पक्का? तो एक शेर था, देयर वाज ए लॉयन। एक खरगोश था, देयर वाज अ रैबिट। इसी तरह से हम कई वो सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए सब? चलिए, तो अभी हम देयर पे और सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।